वेलकम टू आवर क्लासेस। आई एम डॉक्टर के मिश्रा। हमारे प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने क्वेश्चन लिया था कॉस्ट एनालिसिस का। दैट वाज रिलेटेड टू टास्क सर्विस स्टेशन वेयरइन देयर वाज ओनली वन अटेंडेंट इन अ स्टोर, जिसकी की कैपेसिटी थी 8 कस्टमर्स को पर आवर सर्व कर सकता था। अराइवल ऑफ कस्टमर्स दैट इज 6 मैकेनिक्स पर आवर एंड इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि अटेंडेंट की जो सर्विस जो चार्ज है दैट इज ₹5 पर आवर एंड द मैकेनिक्स आर गिवन पेड ₹8 पर आवर। हम लोगों ने एक अटेंडेंट लेकर के कॉस्ट एनालिसिस किया था एंड डेली सर्विस कॉस्ट निकाला था, जिसमें कि डेली सर्विस कॉस्ट equal to cost of service plus cost of waiting time, with the information that when the service capacity was only 8 in case of one attendant, और उस समय जो हमने निकाला था 232 कॉस्ट आया था। अब हम क्या करते हैं, मानिए स्टोर मैनेजर ने सोचा कि सर्विस रेट बढ़ाना चाहते हैं और एक अटेंडेंट और ज़्यादा लगाना चाहते हैं। तो अब मान लेते हैं कि अब 2 अटेंडेंट्स हो गए, तो ऑब्वियसली द रेट ऑफ सर्विंग मैकेनिक्स विल बी से गिवन टू बी 12 मैकेनिक्स पर आवर। जब एक अटेंडेंट और बढ़ा दिया गया तो मान लीजिए सर्विस रेट मैकेनिक्स का 12 आवर्स हो गया। अब हम इस पर देखते हैं क्या कॉस्ट एनालिसिस आती है। तो सबसे पहले हमें जैसा कि अगेन दिया हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू 6। प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में एक अटेंडेंट की जगह पर अब यहाँ पर 2 अटेंडेंट हो गए, सर्विस रेट आपका 12 हो गया। देयर रेम्यूनरेशंस रिमेन जस्ट द सेम, दैट मैकेनिक्स चार्ज ₹8 per hour and attendants remuneration is ₹5 per hour. Now first of all we have to calculate, and obviously there are 48 in fact total working hour as far as this arrival is concerned. So here when 6 customers are arriving, so this will remain the same. अब हम अराइवर्स वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं और पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में आपको क्लियर होगा, दैट इज WS 1/μ minus lambda. So here μ is 12, lambda is 6, that is 1/6 hour. That means waiting time, अगर आप प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल देखें तो जब एक अटेंडेंट था और यहाँ पर कैपेसिटी 8 थी तो वेटिंग टाइम वाज हाफ एन आवर। अभी वेटिंग टाइम कम हो गया है 1/6 आवर। इस केस में अगर हम 48 वर्किंग आवर में टोटल वेटिंग टाइम देखें, सो नाउ इट बिकम्स 8 आवर्स। अब अगर हम यहाँ पर सर्विस रेट निकालें, नाउ द सर्विस डेली कॉस्ट ऑफ सर्विस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सर्विस प्लस कॉस्ट ऑफ वेटिंग। अब कॉस्ट ऑफ सर्विस क्या होगा, नंबर ऑफ अटेंडेंट्स इनटू आवरली रेट इनटू नंबर ऑफ आवर्स। तो नंबर ऑफ आवर्स तो 8 फिक्स रहेगा, उनका जो वेज रेट है दैट इज 5। नाउ इन दिस केस द नंबर ऑफ अटेंडेंट्स बिकम्स 2। सो हियर 5 × 10 = 80, that is ₹80 number of, this is the cost of service जब अटेंडेंट 2 हो गए। अभी cost of waiting, so here number of waiting hours, अब number of waiting hours आपका कितना हो गया 8 into that is hourly rate 8 for mechanics obviously. So here this is 64. So now the total cost is equal to, that is cost of service ₹80 plus waiting time. So here this becomes ₹100, 144. अब हम देखें अगर ध्यान से तो जब एक अटेंडेंट था तो हमारी कॉस्ट ₹232 पर डे आती थी।
एक अटेंडेंट हमने बढ़ा दिया, सर्विस रेट भी बढ़ा ना, तो कॉस्ट हैज बीन रिड्यूस टू ₹144। अब इसी सेटअप में हम आपको मान लेते हैं कि अगर एक अटेंडेंट हमने और बढ़ा दिया, अब इसी को ध्यान से देखें, इसमें थोड़े से चेंजेस हम करेंगे आपको एनालिसिस जिससे कि पूरी समझ में आ जाए। मान लीजिए एक अटेंडेंट हमने और बढ़ा दिया और सर्विस रेट मान लीजिए एक अटेंडेंट बढ़ाने से 16 हो गया, सर्विस रेट इज 16 मैकेनिक्स पर आवर। एक अटेंडेंट हमने और बढ़ाया, ₹8 फॉर मैकेनिक्स एंड ₹5 फॉर अटेंडेंट टू बी पेड। टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स विल रिमेन द सेम, ये वही रहेगा। अब हमारा वेटिंग टाइम क्या हुआ जरा हम ये देखते हैं। अराइवल तो 6 ही है, सर्विस रेट हमने बढ़ाया, और 12 की जगह पर ये हो गया 16, तो 16 - 6 दैट इज 10। अब हमारा जो वेटिंग टाइम है वो 1/10 आवर का है। अगेन इट वाज अ कॉस्ट एनालिसिस, सो एटलीस्ट एक अटेंडेंट पर करिए, 2 पर करिए, नाउ थर्ड वन। अब hence the total waiting time is, that is 1/10. So here it is 4.8 hours total waiting time हुआ। अब now the daily cost of service, that is cost of service plus cost of waiting. So the cost of service, number of attendants, it is, say here, number of attendants is, instead of 2 it is 3, remuneration is 5, और ये waiting number of hours है, that is basically 8। सो अभी कितना हो गया, नंबर ऑफ आवर्स तो वही रहेंगे, सो 5 दिया 15 × 120, ₹120 हो गया यहां पर। अब कॉस्ट ऑफ वेटिंग हम निकालते हैं, सो नंबर ऑफ वेटिंग आवर्स। अब यहां पर वेटिंग आवर्स क्या है, 4.8, सो हियर इट इज 4.8 × 8। अगर की कॉस्ट हमें निकालनी है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, ये 8 × 64, 4, 6, 800 को 32 और 6 2 8 38 ₹38.4। So here the total cost is, now the total cost is 120 plus 38.4, that is 8, 8 2 10 से सुना था 1 1 1 2, so 200, sorry 120 and 38, this is wrong, 3 2 5, 158.4 ये निकल करके आया। हमने 3 अटेंडेंट रख दिए। सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, अगर अब आप ध्यान से देखें, इसको हम इरेज कर देते हैं, हमें लगता है कि आपने नोट कर लिया होगा, या नीचे से इरेज करते हैं यहाँ पर पूरी बात करने के लिए। जब 1 अटेंडेंट था, डेली कॉस्ट ऑफ सर्विस when there was 1 attendant, that was ₹232. When there was 2 attendants, now it reduced to 144. When there were 3 attendants, now it slightly increased to ₹158.4. That's how you can analyze. So in order to increase the service, ऐसा नहीं है कि आप जितने ज़्यादा अटेंडेंट लगा देंगे सर्विस रेट तो आपका बढ़ जाएगा, लेकिन एक लिमिट आने के बाद फिर कॉस्ट बढ़ने लगती है। तो इसलिए हम कॉस्ट एनालिसिस करते हैं, ये निकालने के लिए हमारे लिए कहाँ ऑप्टिमल है,
इस केस में अगर आप देखें, सो वी शुड एम्प्लॉय ओनली 2 अटेंडेंट्स in order to have the minimum cost. That's how we can carry out the cost analysis in queuing problem. तो ये हमारा सिंगल सर्वर मॉडल कस्टमर्स कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट पॉपुलेशन था। कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं। अगर आपको इंफॉर्मेशन अराइवल रेट के बारे में, सर्विस रेट के बारे में दिया हुआ है एंड अटेंडेंस एंड सर्विस चार्जेस के बारे में दिए हुए हैं, तो इस तरीके से आप कॉस्ट एनालिसिस कर सकते हैं। आई होप दैट आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये समझ में आया सो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल आर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम।